नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आपको यह जानकर हैरत हो रही होगी आखिर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को किस तरह पछाड़ दिया कर्नाटक में, और वह भी इतनी बुरी तरह। और मजे की बात यह रही कि तमाम वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों के प्रलोभन को भी अस्वीकार कर दिया। यह एक बड़ी स्क्रिप्ट है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। कर्नाटक में 17% जाति लिंगायत है। सबसे पहले जान लीजिए लिंगायत जाति क्या है। लिंगायत जाति के जो भगवान हैं वे हैं विश्वेश्वर। विश्वेश्वर भगवान कुम्हार समुदाय से थे। हालांकि कुछ विद्वानों ने उन्हें ब्राह्मण समाज माना, लेकिन जब कुम्हार समाज के लोगों ने यह दावा किया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया, हाई कोर्ट में मुकदमा किया, तो वे मुकदमा जीत गए और यह माना जाने लगा कि विश्वेश्वर भगवान केवल और केवल कुम्हार समुदाय के थे। विश्वेश्वर ने तमाम जाति समूह जो हिंदू धर्म के लोग जिनके साथ भेदभाव करते थे, एक समूह बनाया था जिसमें कुम्हार, नाई, धोबी, माली आदि जातियों को लेकर के दर्जी जाति भी इसमें सम्मिलित थी। लगभग ये जातियां लेकर एक जातीय समूह बनाया और उनका एक संप्रदाय बना जिसका नाम था लिंगायत। लिंगायत समुदाय कर्नाटक में जिस ओर चला जाता है उसी ओर जीत पक्की हो जाती है। और मजे की बात यह है कि इस समुदाय के 60 विधायक हर बार बनते हैं। यानी कर्नाटक की राजनीति में सबसे बड़ा वर्चस्व कुम्हार समाज का है। यह हैरत कर देने वाली बात हम आपको बता देते हैं। पूरी घटना के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें, 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना, उन्हें भगवान बेसवरा भी कहा जाता है। ये हिंदू जाति की व्यवस्था की दमनकारी नीति से परेशान होकर इन्होंने लड़ाई लड़ी और जातिवाद कर्मकांड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मूर्ति पूजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन तमाम चीजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी जो कर्मकांड ब्राह्मणवाद जो पाखंड फैलाता था। उस पाखंड के खिलाफ बैसवन्ना भगवान ने लड़ाई लड़ी, जिन्हें बैसवन्ना कहते हैं। 99 जातियां एक साथ इकट्ठी हो गई। दलित या पिछड़ी से ये लोग आते थे, लेकिन आज लिंगायत कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। इनकी आबादी 18% लिंगायत है। राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में इनकी खासी आबादी है। लिंगायत की उत्पत्ति 12वीं सदी से है, जब राज्य में समाज सुधारक बसवन्ना ने हिंदुओं की जाति की व्यवस्था का खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था। बसवन्ना मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। उन्हें वेदों में निरंकार ब्रह्मा की उपासना का समर्थन किया था। बेसवन्ना जाने के बाद में संप्रदाय हिंदू शैव धर्म का पालन करने लगा, यानी भगवान शिव को मानने लगा और वे अनुयायी खुद को शिवलिंग की पूजा करके इष्टलिंग की पूजा का एक आधार बनाया था। इस जाति में सबसे ज्यादा कुम्हार, नाई, दर्जी आदि जातियां हैं और उनकी उपजातियां मानी जाती है। ये जातियां 18% होने के कारण इन जातियों के दरवाजे पर हर नेता अपना माथा टेकता है। अब की बार राहुल गांधी ने इन जातियों को कहा, जो ये काफी दिनों से मांग कर रहे थे, हमें हिंदू धर्म से न जोड़ा जाए, हमें हिंदू धर्म से अलग संप्रदाय का, अलग धर्म की उपाधि दी जाए। कांग्रेस ने यह बात स्वीकार कर ली कि
अब लिंगायत समुदाय को यानी कुम्हार, नाई, दर्जी, धोबी, इन जातियों को अलग से धर्म की उपाधि दी जाएगी, जिस कारण एक साथ इकट्ठा होकर के कांग्रेस के साथ में ये तमाम जातियां या यूं कहिए लिंगायत समूह, इन जातियों का समूह लग गया और लिंगायत को काफी विधायक इनके बनाए भी जाते हैं। इसके साथ साथ ही इससे पहले येदियुरप्पा को जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, फिर उसे हटाया गया। उस कारण लिंगायत की काफी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से थी, क्योंकि येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के थे। अब की बार फिर लिंगायत समुदाय से ही कांग्रेस पार्टी वहां के मुख्यमंत्री को चुनेगी। अब देखना यह होगा लिंगायत समुदाय कब तक किस पार्टी के साथ में रहता है, क्योंकि यह समुदाय ईमानदारी से काम करता है और यह किसी प्रलोभन में नहीं आता। आज लिंगायत समुदाय कई राज्यों में अपनी लगातार वर्चस्व को मनवाता है और उसके वर्चस्व को सरकार के सभी नुमाइंदे मानते हैं। आपको बता दें, इस समुदाय के, इस संप्रदाय के लगभग 60 से 70 विधायक हैं। सबसे ज्यादा यदि कहीं पर प्रत्याशी बनाया जाता है तो कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लोगों को ही प्रत्याशी बनाया जाता है। बेसवन्ना की ये पूजा करते हैं, उसको वे अपना भगवान मानते हैं। इन्होंने इनकी लड़ाई इस कदर लड़ी थी, एक आंदोलन खड़ा किया था और एक संप्रदाय को जन्म दिया था जो कुम्हार समुदाय में पैदा हुए थे। इनके पिता कुम्हार समुदाय से था और वह बाद में लोगों ने इन्हें ब्राह्मण भी लिखा, लेकिन इसके लिए वहां के कुम्हार समाज के लोगों ने इस पर याचिकाएं दायर की और कोर्ट ने माना उन तमाम सबूतों के आधार पर कि बेसवन्ना अक्सर कुम्हार थे, क्योंकि इनके पिता मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी अब यह तय हो गया है, यह जो पटकनी अब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने दी, उसके पीछे कहीं ना कहीं लिंगायत संप्रदाय का बड़ा हाथ था। आप सभी मित्रों से निवेदन है, यह गूढ़ जानकारी हर किसी के फोन में होनी चाहिए, हर समाज के व्यक्ति को पता होना चाहिए। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए और न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।